लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और हो सके वैल्यूएबल लगेगा ज़रूर, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, क्योंकि शिव शक्ति बैलेंस का दिन आ रहा है 20 फरवरी 2022 से। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई भी दिन दोबारा आता नहीं है, उसी तरीके से वो तो ठीक है, वो नहीं आता है, लेकिन ये वाला समय भी नहीं आने वाला है। 1000 1500 साल बाद रिपीट होगा जब 33333 का सीक्वेंस चलेगा, है कि नहीं? तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि ये 69 पैलिंड्रोम पोर्टल क्या है या 222 पोर्टल क्या है। ये पोर्टल सिर्फ 222 का नहीं है, मैं इसको ठीक तरीके से बताती हूँ। जैसे पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम एक सीरीज है जो कि नंबर्स या लेटर इन अ वर्ड, जो कि उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक ही तरह से रीड करे तो एक ही प्रतीत होता है या एक ही रहता है। आगे से पीछे से कैसे भी पढ़ें तो उसे वैसे ही रहता है। जैसे 22 फरवरी आ रहा है, जैसे 2 फरवरी का 2 हो गया एंड देन 2022, तो ये 2 कितनी टाइम आ रहा है? 6 टाइम्स। तो 6 टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और 20 तारीख से 28 फरवरी तक, दिस इज द एंडिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2022, जो कि 9 डेज पोर्टल को क्रिएट कर रहा है। जी हाँ, 9 डेज आप गिनती करेंगे तो 20 तारीख से 28 तारीख तक 9 दिन बनते हैं और नंबर्स असेंडिंग ये बढ़ते क्रम में है, जो कि 20 फरवरी से 28 फरवरी तक 9 डेज बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप 20 फरवरी का 2 ले लें और 2022 को प्लस करें तो इस तरह से फिर आप 21 फरवरी को प्लस करें, फिर 22 फरवरी को, मतलब उसका एक प्लस करके उसको एक सिंगल डिजिट में लेकर आएँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको, है ना? और इन 9 दिनों में 2 की एनर्जी ही मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है? तो ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट स्ट्रेच है इन 9 दिनों का, जो कि आपको असेंशन के लिए या स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 9 इज़ द लाइट वर्कर्स नंबर्स ऑल्सो। तो लाइट वर्कर का जो नंबर है वो 9 है। 9 मीन्स जो पिछला था, वो पास्ट था, जो पिछली लाइफ थी, जिस तरीके से आप जीते थे, वो लाइफ़स्टाइल, वो सब कुछ छोड़कर कुछ नया करना। पुराना लाइफ पास्ट सर्कल या साइकिल वो भी ख़त्म होना और कुछ नया ग्रोथ होना, तो वो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। अब अगर आप कहें कि हम तो ट्विन फ्लेम नहीं है, हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं ओनली, तो ये भी अच्छी बात है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी ही है वो, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली हाई करने के लिए है, उस तरफ रास्ता मोड़ने के लिए है। और अगर आप ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ पर हैं, क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ, पिछला जन्म जो रहा होगा वो स्पिरिचुअल रहा होगा, अंत समय आपका स्पिरिचुअल रहा होगा और आपने अंत में सोचा होगा कि अगले जन्म में मुझे कुछ स्पिरिचुअली ग्रोथ करनी है, वो कुछ रह गया है, कुछ कमी है। तो बेसिकली हर एक इंसान को स्पिरिचुअली ग्रो करना होता है। वही अंत में हमें याद आता है। शुरू में यही लगता है, पर्सन नहीं मिला, लव नहीं मिला, मटेरियल नहीं मिला, घर गाड़ी बंगला नहीं मिला, लेकिन अंत समय में यही लगता है कि ये तो सब नश्वर चीज़ें हैं, शरीर भी नश्वर है। बेसिकली तो ईश्वर से जुड़ना है और अपने कर्मों को सही करना है ना? तो ये जो 9 नंबर है, 20 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक इनको सिंगल डिजिट में प्लस करते हुए लेकर आएंगे, तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर आपको नज़र आने लगेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, या 10 के बाद फिर ये इस तरह से दिखाई देगा आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हो सकता है कि आप 6 9 या 9 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा देख रहे हों, तो ये शिव शक्ति बैलेंस का ही तो नंबर है, जो कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को इस वॉर्टेक्स में जोड़ता है। आप एक वॉर्टेक्स में, एक भंवर में है, जो कि डीएफ एंड डीएम एनर्जी है, इसमें आपको ये जोड़ रहा है ताकि आपका हार्ट सेंटर या हार्ट चक्रा ओपन हो सके। अब आप कहते हैं हार्ट चक्र ओपन होने से क्या होगा? तो इससे ये होगा कि आपकी जो बैलेंस्ड एनर्जी है वो पूरी तरह से फ्लो होने लगेगी और दोनों को ही इंटरनल हीलिंग या सोल हीलिंग ऑटोमेटिकली मिलेगी। और अगर आप, हाँ मैं यही कह रही थी कि अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में ऑलरेडी हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई मतलब नहीं, फिर भी आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी दोनों ही है। तो अगर आप ऑलरेडी हैं इस पथ पर,
तो ये आपकी इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि आपका जो इंटरनल हीलिंग है या सोल हीलिंग है वो बढ़ जाएगी अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और पूजा पाठ भक्ति और दूसरों को प्रवचन देना इस तरह के काम करते हैं, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा। या रेकी हीलर है और ट्विन फ्लेम से कोई मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो भी ये आपका लेवल आपका बढ़ जाएगा। कब से? 20 फरवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक। इसमें इन 9 दिनों में जैसे नव शक्ति होती है, नवरात्रि होती है, उसी तरह से ये 9 दिन आपको बिल्कुल ही नई ऊर्जा से भर देने वाले हैं, जो कि ये 9 दिन अब दुनिया में अब आगे जब तक आप जीवित रहेंगे वो रिपीट नहीं होने वाले। जी हाँ, ये वाला पोर्टल रिपीट नहीं होने वाला। तो 6-9 इसीलिए ही कहा है मैंने, क्योंकि इनको जब आप प्लस माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जैसे 22 का जो पोर्टल है वो 6 आता है और कहीं पर 9 आता है। और मैं बता दूं ये मून एंड अदर प्लैनेटरी प्लेसमेंट के कारण होता है, इसीलिए खुद को ऑनर करें। अब जैसे कल का ही आपका ये फुल मून गया है, तभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि कैसा गया आपका। तो उथल पुथल भरी अगर लाइफ रही या इमोशंस रहे तो उसे संभालने का टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि हर फुल मून या न्यू मून में आपके उथल पुथल इमोशंस रहेंगे, नहीं। आपका अप एंड डाउन तभी होगा जब आप अपने 10-15 दिन इन अपने इमोशंस पर, अपने थॉट्स पर काम करें, यानी कि एक्शन लें, यानी कि कर्मा करें। ठीक है, तो जैसे 22 + 2 + 2022, इनको 2 2 2 2 2 2, ठीक है, इतनी बार अगर आप प्लस करते हैं तो ये आता है टोटल नंबर 12। तो ये बन जाता है 3, और 3 नंबर मैनिफेस्टिंग का है। अभी मैंने कहा 6 9 एंड 9 6, अब मैं बता रही हूँ 3 हो सकता है आप 3 6 9 या 9 6 3 या इसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके जो नंबर्स आते हैं बनते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा देखते हो, या हो सकता है 222 या 4 × 2 या 5 × 2, ये इस तरह से आप बहुत बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आपका बिल, आपका मोबाइल, आपका बैटरी और आपका कोई व्हीकल नंबर या कुछ और है, तो उसमें आपको लगातार ये सब नंबर इतने ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप परेशान है कि इसका क्या मतलब है। भाई मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हूँ तो क्या मतलब है, मैं सेपरेशन में हूँ तो क्या मतलब है, या रीयूनियन होने वाला है कि नहीं वो क्या मतलब है, या ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई मतलब ही नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ तो उसका क्या मतलब है। तो देखिए हर एंजल नंबर आपको ये बताता है कि आप यूनिवर्स से पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो 3 नंबर असेंडेंट मास्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 3 6 9 एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। 9 6 एंड 6 9 नंबर है, ये भी स्पिरिचुअल जर्नी, प्लस साथ में अगर आपका कोई पर्सन से लवेबल कनेक्शन है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो रीयूनियन को भी और फिजिकल यूनियन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो गया ना 3 6 9 एंजल नंबर का आज का पूरा एपिसोड, ये पूरा वीडियो। तो ये 3 6 9 का भी मतलब बन गया, और ये शिव शक्ति बैलेंस का भी नंबर बन गया, और ये एंजल्स आपकी, इसका मतलब है कि एंजल्स आपकी पूरी तरह से अटेंशन चाह रहे हैं कि आप इन नंबर्स को देखकर इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। इट मीन्स कम से कम पूरे फेथ के साथ ये 9 दिन मैनिफेस्टेशन करने का समय है। जैसे मैं बता रही हूँ ना, ये 9 दिन है, तो क्या करना है इन 9 दिनों में? इन 9 दिनों में जितनी हो सके प्रेयर, जैसे भी आप लैंग्वेज में करते हैं वैसे करें, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, शुरू से प्रोसेस में है उसको कंटिन्यू करें। बिल्कुल नए हैं तो कुछ नए तरीके से कोई एक नया मेडिटेशन का जो तरीका है उसको ऑप्ट कर लें। मैनिफेस्टेशन करते रहें, प्रेयर करते रहें, अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा करें, तो मैनिफेस्ट होकर वो मल्टीप्लाई होकर मैनीफोल्ड होकर आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये सब कर्म आपको करते रहने होंगे, यही कर्मास कहलाते हैं। ठीक है, यही कर्मा होते हैं और यही आपका इनर वर्क कहलाता है। क्योंकि आप ये किसी को बताओगे तो नहीं कि ये कर रहा हूँ मैं, इतने दिन कर रहा हूँ मैं, इतने दिन कर रही हूँ, इतने दिन ये बोला मैंने, इतने दिन वो बोला, है ना। तो ये कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। तो जो अगर आप ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, मैं ये बता रही हूँ कि ये जो 9 दिन है लगातार मैनिफेस्टेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दूसरों के लिए दुआएं मांगे, जो भी चाहे फिजिकल या मेंटल तकलीफ में है उनके लिए दुआएं मांगे। ये चीज़ें आपको मैनीफोल्ड होकर आपको वापस मिलती हैं। ठीक है, ये ज़रूर करें, यही आपका इनर वर्क का तरीका है, और यही इनर वर्क के अंतर्गत आ जाता है कि ग्रेटिट्यूड में रहें। जो भी अभी आपके पास है, सामान है या कोई रिश्ता है, सारी चीज़ें आपके पास आपकी कर्म के अकॉर्डिंग
मिल रहा है, जस्ट आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, ठीक है। ये चीज़ कई बार हम लोग इस इंसान ही तो हैं, तो ये सोचते हैं मेरे पास ये नहीं है, सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है, तो उसी के पीछे रोते रहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वो कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए इतना सोचे ना, इतना बोले ना, क्योंकि वो फिर यूनिवर्स तक भी जाती है वही बातें। वही बोलें जो आपको चाहिए, वही बोलें जो आपके पास नहीं है, लेकिन उसको उस फॉर्म में बोलिए कि वो मेरे पास है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यूनिवर्स तक वो आपके शब्द जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन जाती है। और प्रॉपर अगर आप 3 o'clock उठते हैं या 6 o'clock उठते हैं, ठीक है ना, तो उस समय में ज़रूर मांगे ईश्वर से, जब शांति हो, कोई ना हो, तो यही इनर विजडम आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर मिल चुकी है तो वो बढ़ेगी। तो ट्रस्ट योर पर्सनल स्किल्स एंड द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम द एंजल्स। थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना। आशा करती हूँ आपको वीडियो बड़ी अच्छे से समझ आई होगी, और इसके ऊपर मैं और भी आगे बनाऊंगी। तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।